हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गूगल एजुकेशन में। आज हम अध्ययन करेंगे सामान्य हिंदी परिचय। हिंदी भाषा में व्याकरण का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से ही उल्लेखित है, जिससे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। बौद्ध ग्रंथ में पाली भाषा, जिसे 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। जैन ग्रंथ में प्राकृत निरूपण है अपभ्रंश सरसोनी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। हिंदी भाषा सरसोनी की ही रूपांतरण है। 1000 ईसा पूर्व वर्तमान समय, हिंदी का मानक समय 1100 ईसा पूर्व माना जाता है। लिपि भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी निश्चित लिपि होती है, जैसे देवनागरी लिपि हिंदी और संस्कृत है। नोट: हिंदी की मानक लिपि देवनागरी है, जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। स्वर: हिंदी में 11 स्वर होते हैं। आ, ई, उ, रे, रे, सी, ए, ओ। व्यंजन: वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के संयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वरों के संयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की संख्या 33 ये 3 प्रकार से हैं। का से माँ तक के 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। या र लेवा 4 अंतःस्थित व्यंजन होते हैं। स है 4 उस संघर्षी व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, अयोग्य वे 2 होते हैं, उत्क्षेपित 2 होते हैं और संयुक्त व्यंजन 2 होते हैं। 4 होते हैं। भाषा के माध्यम से 3 भाषा को 3 माध्यमों से समझा जा सकता है: बोलकर, लिखकर और संकेत। भाषा के कौशल 4 भाषा के कौशल 4 होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। स्वरों का वर्गीकरण 5 भेद होते हैं। पहला वर्गीकरण उच्चारण अवधि के आधार पर लघु स्वर और दीर्घ स्वर। दूसरा वर्गीकरण ओष्ठकृति अवधि के आधार पर वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र स्वर, मध्यम स्वर और पश्च स्वर। मुखाकृति के आधार पर संवृत्त स्वर, अर्धस्वरमंत्र, विवर्त स्वर, अर्धविवर्त स्वर। नासिका के आधार पर निर्नुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। उच्चारण के आधार पर 2 भेद होते हैं: लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ और रे। विशेष इन्हें मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दोगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ई
सजातीय जैसे आ ई उ सजातीय होते हैं, ए ओ विजातीय होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर दो भेद होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ वृत्त के समान गोल हो जाते हैं वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं, जैसे ओ अं। अवृत्ताकार स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ वृत्त के समान गोल न होकर फैले रहते हैं अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं, जैसे आ ई रे ए। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर तीन भेद होते हैं, अग्रस्वर, मध्यम स्वर और पश्च स्वर। ई रे अग्रस्वर, ई रे ए मध्य स्वर आ, पश्च स्वर आ उ औ ऐ। अग्रस्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील रहता है अग्रस्वर कहलाते हैं, जैसे मध्य स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है मध्य स्वर कहलाते हैं, जैसे आ। पश्च स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग क्रियाशील रहता है पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ उ ओ। मुखाकृति के आधार पर चार भेद होते हैं, संवृत्त स्वर, अर्धसंवृत्त स्वर, विवर्त स्वर और अर्धविवर्त स्वर। संवृत्त स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, अर्थात मुख सबसे कम खुलता है, यह संवृत्त स्वर कहलाते हैं, जैसे संवृत्त स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत्त स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है, अर्ध संवृत्त स्वर कहलाते हैं। विवर्त स्वर विवर्त का अर्थ होता है खुला हुआ। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, अर्थात सबसे ज़्यादा खुलता है, विवर्त स्वर कहलाते हैं। अर्धविवर्त स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवर्त स्वर की तुलना में आधा और अर्ध संवृत्त स्वरों की तुलना में ज़्यादा खुला सा रहता है, अर्धवृत्त स्वर कहलाते हैं, जैसे नासिका के आधार पर निर्नुनासिका स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों निर्नुनासिक स्वर कहलाती हैं, जैसे सभी स्वर, अनुनासिक और समानासिक। वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिक का उपयोग किया जाता है, अर्थात मुख के साथ साथ नासिक के उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ अनुनासिक समानासिक कहलाती हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसमें 8 प्रकार के भेद होते हैं, जैसे स्पर्शी व्यंजन, 2 संघर्षी व्यंजन, 3 स्पर्श संघर्षी व्यंजन, 4 नासिका व्यंजन, 5 उत्क्षेपित व्यंजन, 6 प्रकंपित व्यंजन, 7 प्रसारविक व्यंजन और संघर्षहीन व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, ठा, ढ, ण, ढ, त, थ, द, प, फ, भ कुल 16 होते हैं। संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो उच्चारण अवयवी इतने निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है और वायु घर्षण संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, संघर्ष व्यंजन कहलाती है, जैसे स, श, श है। संघर्ष के कारण वायु गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। स्पर्शी संघर्ष व्यंजन
वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, इस पर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे चा, छा, झ, झा। नासिकीय व्यंजन भी व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग नासिक से निकलता है, नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। नोट: प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण होने के कारण पंचम वर्ण भी कहते हैं। उत्क्षेपित व्यंजन, उत्क्षेपित का अर्थ है फेंका हुआ। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा ऐसा महसूस कराती है जैसे इन्हें फेंक रही है, उत्क्षेपित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ढ और ढ। इन्हें तड़नजात, द्विगुणी और द्विपृष्ठ वर्ण भी कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़े, प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे रा, इसे लुटित वर्ण भी कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व का अर्थ है पास। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को छूती है और हवा का प्रमुख वेग जिह्वा के आसपास निकल जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ला, संघर्षहीन व्यंजन, वे व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, संघर्षहीन वर्ण कहलाते हैं। जैसे यावा। स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इन्हें अर्धस्वर कहलाते हैं। स्वर तंतुओं में कंपन के आधार पर वर्ण अघोष वर्ण, घोष, सघोष वर्ण या अघोष वर्ण। घोष वर्ण का अर्थ होता है गूंज, नाद, कंपन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन नहीं होती, वह अघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण खा, खा, चा, छा, ठा, ठा, था, था, पा, पा और सा, सा, यश है। घोष, सघोष वर्ण, वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन पैदा होता है, घोष, सघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर। प्राणवायु श्वास के आधार पर अल्प प्राण वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और सभी स्वर। महाप्राण वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और सा, स है। उच्चारण के स्थान के आधार पर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, दंतोष्ठ, कंठ, तालु, कंठोष्ठ, वर्तसे, कंकालय, अली जिह्वा। कंठ के आधार पर अको विसर्जनीय कंठ है, तालु के आधार पर च, यसना तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, नासिके के आधार पर ये वर्ण है। ड और ढ की पहचान के विशेष नियम। यदि ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनकी नीचे बिंदी नहीं लगती। जैसे डमरू,
ढोलक, डपली, डोर, ढक्कन इत्यादि। यदि ढ और ढा से पहले अनुस्वर आ जाए तो नीचे बिंदी नहीं लगती, जैसे पड़ा, डंडा, पांडाल, चांडाल, प्रकांड, खंड इत्यादि। यदि ट और ढ से पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। पंडित, पंडा, डंडा, प्रकांड, अखंड, चांडाल इत्यादि। यदि ड और ढ का प्रयोग तत्सम संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। षण, षडान, षड्यंत्र इत्यादि। यदि ण और ढ का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे रोड, लाउड, क्राउड, पाउड, साउड इत्यादि। रे के रूप रे, राम, रहीम, रमेश। यदि मात्रा क्रम, धर्म, मरम, चरम, आशीर्वाद। रे क्रम, ब्रह्म, ग्रह, प्रकार, प्रसाद। रे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ट्रेलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।